पुलिस एंड चैम्बर्स लाइजन कमेटी के चीफ हाफिज अजीज कहते हैं कि मुल्क में बेरोजगारी जराइम को जन्म दे रही है। हुकूमत आवाम को रोजगार की फरहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करे। वर्ल्ड मेमन टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पुलिस एंड चैम्बर्स लाइजन कमेटी के चीफ हाफिज अजीज का कहना था कि मुल्क में जराइम की असल वजह बेरोजगारी है। रोजगार के मौके न होने की वजह से नौजवान मनफी सरगर्मियों की तरफ रागिब होते हैं। बेरोजगारी एक लानत है जो अपने साथ दूसरी बहुत सी मुसीबतें लेकर आती है। हाफिज अजीज कहते हैं कि मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। गुज़िश्ता हुकूमतों ने मुल्क के साथ ज्यादती है। पुराने जख्म भरने में टाइम लगता है, मामलात को संभालने में टाइम लगेगा। इमरान खान ने वादा तो किया था 100 दिन में तब्दीली लाने का, लेकिन मुल्क के मसाइल इतने हैं कि वो जल्द हल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हुकूमत को महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम करना होंगे। चीनी, दालें, चावल और दीगर बुनियादी अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए माफिया के कार्टल को तोड़ना होगा। चीफ पुलिस एंड चैम्बर्स लाइजन कमेटी का कहना था कि हुकूमत को टैक्स नेट में इजाफा करना होगा और इस हवाले से आवाम और स्टेक होल्डर्स को भी हिस्सा डालना होगा। हफीज अजीज ने मरहूम सिराज कासिम तेली की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि सिराज कासिम तेली कहते थे कि चैम्बर में न सिर्फ कराची बल्कि जहां से भी लोग आए उनकी मदद करें। जरा मुल्क की मईशत नीचे इतनी तेजी से नहीं अच्छी रही, जरा काली गलत थी। एक्चुअली जो पुरानी हुकूमत भी ना, ये पाकिस्तान के साथ जो सलूक करियन पाँ बदी के साथ, अवाम के साथ, मुल्क के साथ बहुत ज्यादती वाली करी है। तो ज़ाहिर है पुराना जितना खड्डा है उन्हें के पूर कर ले, टैक्सेस जी अंदर आएंगे, खबर है कि वो इंक्रीज थी टैक्स, तो बदे पाकिस्तानी के मुहब वतन के टैक्स दे भाई। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने अर्जेंट बिड्स के जरिए फरवरी के आखिरी हफ्ते में सप्लाई के लिए LNG स्पॉट कार्गो का इंतजाम कर लिया। मुत्तहदा अरब अमारात की कंपनी से माजरत के बाद ये कार्गो कतर पेट्रोलियम से खरीदा गया है। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक ये LNG कार्गो पहले कार्गो से 22% सस्ता खरीदा गया है। मुत्तहदा अमारात की एमिरेट्स इंटरनेशनल ऑयल कंपनी की तरफ से 23 से 24 फरवरी के दरमियान LNG कार्गो सप्लाई के लिए बोली के बाद पेशकश वापस ले ली गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान LNG लिमिटेड की तरफ से अर्जेंट बिड्स तलब किए जाने पर फरवरी के आखिरी हफ्ते में सप्लाई के लिए LNG कार्गो का इंतजाम किया गया है। पेट्रोलियम डिवीजन के एलामिये के मुताबिक ये LNG कार्गो मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से मंसूख किए जाने वाले LNG कार्गो से 22% कम कीमत पर खरीदा गया है। कतर पेट्रोलियम 16.3% ब्रेंट की बुनियाद पर LNG फराहम करेगी। इससे कबल मंसूख होने वाले कार्गो से LNG 20.84% ब्रेंट पर मिलनी थी। तर्जुमान के मुताबिक पहले LNG कार्गो की डिलीवरी विंडो 49 दिनों की थी, जबकि नया कार्गो 35 दिन में पहुंच जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक इस कार्गो को मिलाकर कुल 9 LNG कार्गोस फरवरी के लिए दस्तयाब होंगे। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% की मौजूद सतह पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा कि मुस्तकबिल करीब में शरह सूद इसी सतह पर बरकरार रह सकती है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए बताया कि पॉलिसी रेट को 7% पर बरकरार रखा गया है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना था कि मौशी हालत जून 2019 के मुकाबले में बहुत बेहतर है। महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का इम्कान है। बिजली के नर्ख बढ़ने पर महंगाई में इजाफे का खदशा है। रजा बाकर ने बताया कि तलब के दबाव का सामना नहीं है और अफराते ज़र की सूरत हाल मुस्तहकम है। पहले के मुकाबले में मौशी हालात बेहतर हो रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि मौशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है। मौशी बहाली को सपोर्ट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखना जरूरी है। हुकूमत ने इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया, जिसके तहत तामीराती शोबे के लिए टैक्स एमनेस्टी की मुद्दत में 6 माह यानी जून 2021 तक तौसी कर दी गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जारी इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 में कहा गया है कि तामीराती शोबे के लिए टैक्स एमनेस्टी की मुद्दत में 6 माह की तौसी दे दी गई है और टैक्स एमनेस्टी की मुद्दत जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि पैकेज में आने वाले मंसूबों की तकमील की मुद्दत में भी 1 साल की तौसी कर दी गई है और उनकी तकमील की मुद्दत बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक इन मंसूबों में जायदाद खरीदने वालों से 31 मार्च 2023 तक ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। टैक्स एमनेस्टी के तहत जिन मंसूबों को 30 सितंबर 2023 तक मुकम्मल होना था, उसमें भी 1 साल की तौसी कर दी है। जायदाद की खरीदारी के वक्त आमदन की तफसीलात फराहम करने के इस्तिस्ना को 31 मार्च 2023 तक तौसी दी गई है। वाज़ेह है कि 31 दिसंबर 2020 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने तामीरात के शोबे के लिए 31 दिसंबर 2021 तक के लिए पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें अब मजीद तौसी कर दी गई है।
हुकूमत ने बिजली 1 रुपए 95 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को भिजवा दी। हुकूमत की जानिब से भिजवाई गई दरख्वास्त पर नेपरा फैसला देगा और नेपरा के फैसले के बाद पावर डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करेगा। जराये का कहना है कि नेपरा हुकूमती दरख्वास्त पर समात के बाद या बगैर समात के फैसला दे सकता है, ताहम इम्कान है कि नेपरा हुकूमती दरख्वास्त पर समात के बाद ही फैसला देगा। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने 2 रोज कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुश्किल तरीन दौर में पावर सेक्टर को सब्सिडी दी गई, ताहम अब 1 रुपए 95 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने जा रहे हैं। इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त दे रहे हैं। वफाकी काबीना बिजली 1 रुपए 95 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे चुकी है। काबीना से बिजली महंगी करने की समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली गई। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 30 पैसे फी यूनिट महंगी करने का फैसला दिया था, ताहम हुकूमत ने 3 रुपए 30 पैसे के बजाय 1 रुपए 95 पैसे फी यूनिट महंगी करने का फैसला किया। वाज़ेह है कि रवां माह ही हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 1 रुपए 6 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जिसके तहत अक्टूबर के लिए 29 पैसे और नवंबर के लिए 76 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। साबिक चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शब्बर जैदी ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो 1 जुलाई से 5000 के नोट बंद कर दे। सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में शब्बर जैदी ने लिखा कि हुकूमत 2 माह पहले ही 5000 के नोट खत्म करने का ऐलान करे। साबिक FBI चीफ ने कहा कि हुकूमत को ट्रांजेक्शन के लिए पहले से ही मंसूबे का ऐलान करना चाहिए। शब्बर जैदी ने कहा कि बड़े नोटों की बंदिश में रुकावट बनने वालों को इसके गलत इस्तेमाल के बारे में पता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जाती मफादात भी ऐसा करने से रोकते हैं। वाज़ेह रहे कि रवां माह के आगाज में भी शब्बर जैदी का कहना था कि मईशत ठीक करने का वाहिद इलाज 5000 का नोट बंद करना है। शब्बर जैदी ने कहा था कि मार्केट में बड़े नोट खत्म करने से महंगाई भी कम हो जाएगी।